जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स माउंटेन पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़े थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने 3 पार्ट पढ़ा था और आज हम लेकर आए हैं चौथा पार्ट का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वो 3 पार्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं और आज पढ़ेंगे आप चौथा पार्ट, जिसमें हम कई टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन मित्र आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो सभी भाई हमारे तैयारी करते हैं। जिनका भी मैथ वीक्स है वो सभी भाई इनको देखे। मैं गारंटी लेता हूं कि उनको बहुत ही अच्छे से सारे वीडियो समझ में आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके का है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम हल करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है मेरे भाई? यदि एक संख्या के 45% तथा 15% यदि 105.3 है, उसी संख्या का 24% बताएं। तो जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे तो आप ध्यान देंगे क्या कह रहा है। एक संख्या के 45%, तो माना वह संख्या हमारी क्या है, x है। वह संख्या हमारी क्या है, x है। x का 45% कह रहा है तो 45/100। तो 45/100 को हम छोटा काट देंगे तो 5 9 45, अब 5 20 100, आपका आ जाएगा 9/20। 45% की वैल्यू हमारी होती है 9/20। फिर कह रहा है 15%, तो 15% की वैल्यू क्या होती है, 5 या 15, अब 5 20 100। फिर कह रहा है यदि 105.3 हो तो 105.3 हमारा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप चाहे तो ये दशमलव हटाकर नीचे भी ला सकते हैं या 0 से 0 काट सकते हैं। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, x इंटू 9/20 गुने 3/20 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 1053/10। अब क्या करते हैं मेरे भाई, ध्यान से आप सुनेंगे, ध्यान देंगे। 1 0 से 0 हम काट देंगे। अब एक काम करते हैं, 3 से इसे पहले काट लेते हैं अच्छे से। 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 और 3 एक कम 3, 3 ने इसे काट दिया। अब 9 से देखते हैं ये कट रहा है क्या। आइए काटते हैं। 9 त्रिक 27, आपका बचा कितना, 8 बचा, और 9 9 81, 39 बार में 9 से कट गया। अब ये हमारा क्या बचा, 20 दूनी 40, और 40 में हम 39 का गुणा कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 40 गुने 39। आइए गुणा करते हैं। 4 9 36, 4 3 12, 3 15, जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो 1560 आ जाएगी। अब कहा क्या है, कह रहा उसी संख्या का 24% ज्ञात करें। मतलब जो हमारी संख्या आई है उसका 24% हम निकालते हैं। तो हमारी संख्या क्या आई है, 1560। 1560 का हम 24% निकाल देते हैं। इसे काट देते हैं, एक 0 कट जाएगा हमारा। अब यहां से हम चाहे तो गुणा कर ले, नहीं तो और छोटा काट सकते हैं। 2 से अगर हम काट देते हैं, 2 12 24 और 2 पंजे 10, 12/5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं मेरे भाई, पहले इसे गुणा कर लो आप। 12 छंग 72, अब 12 पच्चे 60 और 7 67, आपका बचा 6, 12 कम 12 6 18, 1872 हमारा आ जाएगा। नीचे क्या बचा है, 5। आइए भाग देते हैं इसे। 5 दिया 15, 3 बचा, 37 हुआ। 5 सत्ते 35, आपका 2 बचा, 22 हुआ। 5 चौक 20, फिर दशमलव बचा, 2 बचा, 5 चौक 20, 374.4 आपका प्रश्न का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखेंगे ऐसे प्रश्न को। पहले हम करते क्या है, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वहां से बोला है 24% ज्ञात करें। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझेंगे मेरे भाई। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि पुनः 20% की वृद्धि होने पर अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपया है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो क्या करते हैं मेरे भाई, आप चाहे तो इसे फ्रैक्शन विधि से भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप x मानकर भी लगा सकते हैं। तो पहले फ्रैक्शन विधि से देख लें आप क्या करेंगे। सबसे पहले कह रहा है 10% की वृद्धि, तो 10% की हमारी जो वैल्यू होती है 1/10 होती है।
फिर कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% की हमारी जो वैल्यू होती है 1/5 होती है। अब क्या कह रहा है, बढ़ रहा है, दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो हमारा जो प्रारंभिक मूल्य होगा 10 रुपया, तो 10 रुपए से हमारा 1 रुपया बढ़ के क्या आ जाएगा, 11 रुपया। 10 से 1 बढ़ा 11। फिर दूसरा देखते हैं, 5 रुपया, 1 रुपया हमारा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 रुपया। अब क्या करते हैं, ये हमारा है प्रारंभिक मूल्य और ये हमारा है बढ़ा मूल्य। तो क्या कह रहा है, प्रारंभिक मूल्य चाहिए, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है, ये हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है, बाद का मूल्य है। अब क्या करते हैं मेरे भाई, इसका हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं, 10 25 50, ये हमारा 11 छक्का 66। इसे और छोटा हम काट सकते हैं रेशियो बना के, 2 से 2 25वें 100 और 2 33 66। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य दिया है वह 33 रुपया दिया है, तो बढ़ा हुआ मूल्य हमारा यही है और ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है। तो 33 की वैल्यू दिया है 33, तो 33 बराबर हमारा हो जाएगा 33, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, 1। इधर उधर हमने काट दिया, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है। 25 में 1 का गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा 25, यही हमारा जो है प्रारंभिक मूल्य था। तो बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आइए एक और तरीका बता देते हैं ऐसे क्वेश्चन करने के, ध्यान से आप देखेंगे। देखो मित्र, ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। माना हमारा प्रारंभिक मूल्य क्या है, x रुपया है, 10% की वृद्धि बोला है, 110/100 लिख देंगे। अगला 20% की वृद्धि बोला है, 120/100 लिख देंगे। बराबर कह रहा है 105 दशमलव नहीं, अंतिम बढ़ा मूल्य हमारा क्या है, 33 रुपया है, 33 रुपया। अब यहां वहां हम काट देंगे, एक जीरो से जाएगा, फिर आप और छोटा 11 से इसे काट सकते हैं, 11 तिया 33, 3 से इसे काट सकते हैं, 3 चौक 12। अब हमारा नीचे क्या बचा है, ध्यान देंगे, 10 दहा में 100, तो हमारा हो जाएगा 4x = 100। कहां से, ये मल्टीप्लाई होके 4 से हम इसे काट देंगे, तो हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 25 रुपया। बिल्कुल आसान है, इस तरीके से भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, जब भी मेरे भाई ऐसा प्रश्न आता है, आप चाहो तो फ्रैक्शन विधि से कर सकते हो, चाहो तो आप x मान के कर सकते हो। तो आज का हम तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन। कह रहा 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 kg अधिक सेब मिला, तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। कह रहा 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 kg अधिक सेब मिला, तो घटा हुआ मूल्य बताएं। देखो मेरे भाई, इसमें दो प्रकार का मूल्य पूछता है, एक तो पूछता है घटा हुआ मूल्य और दूसरा पूछता है आपका पुराना मूल्य। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो प्रश्न है वो घटा हुआ मूल्य पे है। तो जब भी घटा हुआ मूल्य का क्वेश्चन आए, तो आप सीधे फार्मूला लगा लेंगे, R/100 गुने रुपया/kg। ये घटा हुआ मूल्य का फार्मूला है, R/100 गुणे रुपया/kg। अगर पुराना मूल्य पूछता है, तो उसके लिए फार्मूला आप लगा लेंगे, R/100 प्लस माइनस R गुने रुपया/kg। मतलब जब घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो R/100 होगा, और पुराना मूल्य पूछेगा मेरे भाई तो R/100 प्लस माइनस R। प्लस का मतलब प्रॉफिट और माइनस का मतलब जब उसको क्या हो, कमी हो या हानि हो। अब क्या करते हैं मेरे भाई, आइए इस पे हम लगा देते हैं। घटा हुआ मूल्य पूछा है तो क्या है, R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25%, तो 25/100 इस पे रख देते हैं, गुणे रुपया/kg। रुपया क्या दिया आपका 240 रुपया, केजी कितना, केजी 2 kg बढ़ रहा है। अब यहां से हम काट सकते हैं 25 चौका 100, 4 से इसे हम काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 60 रुपए, 2 से इसे हम काट सकते हैं 30 कट जाएगा। मतलब जो हमारा घटा हुआ मूल्य है वो कितना रुपया है प्रति केजी, 30 रुपया। अगर यही पूछता मेरे भाई कि पुराना मूल्य बताए, तो क्या करते हैं आप, ध्यान देंगे 25 अब यहां क्या हो रहा है पहले देखेंगे, कमी हो रहा है तो माइनस लगा देंगे, तो 100 से 25 गया आपका 75 हो जाएगा, गुने रुपया हमारा 240 है और कितना केजी है 2 केजी। 25 से इसे हम काट देंगे 3 बार में, 3 से हम इसे काट देंगे 80 बार में, और 2 से इसे हम काट देंगे कितनी बार में,
40। मतलब अगर हमारा पुराना मूल्य पूछता है तो 40 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, और घटा हुआ मूल्य पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका 30 रुपया केजी हो जाएगा। तो एक और प्रश्न ऐसे कर लेते हैं, अगर मेरे भाई ऐसा प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, ध्यान देंगे आप, जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो आप करने का प्रयास करें। एक मैं एग्जाम्पल पे करा देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन करा देता हूं, ध्यान देंगे आप। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर 10% की कमी होने पर एक ग्राहक को 1116 रुपए में 6.2 केजी अधिक चीनी मिली तो घटा हुआ मूल्य बताएं। घटा हुआ मूल्य है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मैंने आपको फार्मूला बता दिया मेरे भाई। क्या है फार्मूला घटा हुआ मूल्य का? R बटे 100 गुणे रुपया बटे केजी। तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10% बटे 100। रुपया कितना हमारा 1116 रुपया। केजी कितना है 6.2। आप चाहो तो यहीं से एक जीरो काट सकते हो दशमलव से, ये 10 से 10 चला जाएगा। अब क्या होगा, बचा आपका 1116 डिवाइड 62। इसे 2 से छोटा आप काट सकते हैं। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से कट गया, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से इसे काट देते हैं, 2 तिया 6। अब देखते हैं कितनी बार में लगभग कटेगा। देखते हैं 31 से कम 31, 18 यहां 18 बार में कट जाएगा। 31 558 को 18 बार में सीधे काट देगा, तो हमारा घटा हुआ जो मूल्य है 18 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं मेरे भाई आप बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, वही फार्मूले का प्रयोग करके कर सकते हैं। एक और विधि है, आप चाहो तो परसेंटेज से भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आप क्या है ना भटक जाओगे। इसमें बिल्कुल आसान है, एकदम आसान तरीके से लगा सकते हो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को। तो आज का हम पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, आइए करते हैं। कह रहा राहुल 20% अंक पाकर 5 अंक से फेल हो जाता है। सतीश 30% अंक पाकर 20 अंक ज्यादा पा गया। परीक्षा का कुल पूर्णांक तथा पास परसेंट बताएं। तो जब भी मेरे भाई एक बंदा फेल होता है एक बंदा पास होता है, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं ध्यान देंगे। क्या बिल्कुल आसान तरीका है इसका, बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे। सबसे पहले एक साइड हम क्या करते हैं, प्रतिशत को माइनस कर देते हैं और जो अंक है उसे प्लस कर देते हैं। तो क्या है, यहां कह रहा है 20% और वहां पे फिर क्या बोला है 30%। परसेंटेज के सामने परसेंटेज लगा देते हैं। अब क्या कह रहा है, इधर कह रहा है 5 अंक, एक साइड अंक को लिख देंगे 5, इधर कह रहा है 20 अंक, यहां लिख देंगे 20। तो इधर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 30 से हमारा 20 घटेगा तो हमारा आ जाएगा क्या 10%। और इसको हम प्लस कर देंगे, बोले थे इधर माइनस इधर प्लस। अंक के सामने अंक को, परसेंटेज के सामने परसेंटेज को, परसेंटेज को घटा देते हैं और अंक को क्या करते हैं मेरे भाई जोड़ देते हैं। तो 20 और 5 हमारा जुड़ के क्या हो जाएगा 25 इंटू 100 लगा देंगे, क्योंकि हमें पूरा परसेंटेज चाहिए, कोई भी परसेंटेज 100 होता है। 10 से हमारा कट जाएगा 10 बार में, अब 25 में हमारा 10 का गुणा हो जाएगा तो हमारा 250 आ जाएगा। मतलब जो हमारा ये पूरा परीक्षा है यह हमारा 250 अंक का पेपर था। अब ध्यान से सुनेंगे, एक प्रश्न पूछा है परीक्षा का कुल पूर्णांक बताएं। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितने नंबर का है मेरे भाई 250 अंक का हमारा पूरा पूर्णांक है। दूसरा पूछा है पास परसेंट बताएं, तो कैसे निकलेगा आइए निकालते हैं। तो हमारा टोटल पेपर 250 अंक का है,
जिसमें से हमें पास परसेंट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे सुनेंगे। अगर 250 में से अगर ये बंदा 20% पाता है, तो 250 में से अगर हमारा जो है 20% राहुल पाया और 5 अंक से फेल भी हो गया, 5 से फेल हो गया, तो 250 का हमारा जो 20% है 25 दूनी 50 नंबर हो जाएगा। तो 250 का राहुल जो है 20% पाया, मतलब 250 का 20% हमारा 50 अंक हो जाएगा। अब कह रहा है 5 अंक से ये बंदा फेल भी हो गया, तो हम इसे पास करा देंगे तो हमारा पास परसेंट भी आ जाएगा। तो 5 अंक से फेल हो गया, तो अब मतलब राहुल अगर 55 अंक पाता तो पास हो जाता, लेकिन हमें चाहिए पास परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, 55 गुने 100, और कितने नंबर में से राहुल पा रहा है मेरे भाई, 250 में से। पास परसेंटेज यहां निकल जाएगा। आइए इसे काट देते हैं हम। 1 0 0 गया, 5 25 25, 5 11 55, अब 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22% हमारा जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, पास परसेंटेज। और कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 250 अंक का। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, आप परसेंटेज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो अंक है उसे प्लस कर देंगे, इंटू 100 लगा के पहले पूरा मार्क्स निकाल लेंगे। पूरा मार्क्स निकालने के बाद किसी एक बंदे को पकड़ लेंगे, जैसे हमने राहुल को पकड़ा। तो राहुल को पकड़ा तो राहुल क्या है, 20% अंक ला रहा था, तो 250 का हमने 20% लाया, 50 नंबर। 50 में 5 फेल भी हो गया है, तो 50 और 5 55 नंबर। 55 का फिर हमने 250 से परसेंटेज की तुलना कर दिया, तो हमारा आ गया 22%। एक और एग्जाम्पल पे करा देते हैं ऐसे क्वेश्चन। आते रहते हैं बहुत सारे इस टाइप के छात्र से और परीक्षा से प्रश्न, तो आप ऐसे प्रश्न कर लें। एक और कह रहा है यदि अजय, एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे, अजय 20% अंक लाकर, अजय 20% अंक लाकर 5 अंक से फेल हो गया, 24 अंक से फेल हो गया, 24 अंक से फेल हो गया, हो गया। वही रवि, दूसरा है स्टूडेंट, रवि 45% अंक लाया और 26 अंक अधिक पा गया, 26 अंक अधिक पा गया। फिर वही कह रहा है कुल पूर्णांक बताएं, पूर्णांक बताएं और पास परसेंट बताएं। पास परसेंट भी पूछ सकता हूं, क्या करेंगे मेरे भाई, हमने बोला था क्या, परसेंटेज एक साइड माइनस और अंक एक साइड प्लस। तो यहाँ है 20%, यहाँ है 45%, 20% और ये हमारा 45%, दोनों को माइनस हम कर देंगे। अंक क्या क्या है, 24 और 26, 26 24 जोड़ देंगे अंकों को एक साइड, 24 अंक और हमारा 26 अंक, इन्हें हम प्लस कर देंगे। तो 45 से हमारा 20 जाएगा, हमारा 25% आ जाएगा। और इधर क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, 26 4 30, 20 50 अंक इंटू 100 लगा देंगे। पहले पूरा मार्क्स लाना हमें, 25 से इसे हम काट देंगे, 2 बार में कट गया, 10 आपका आ जाएगा, 100 में 2 का गुना करके 200, मतलब जो हमारा पूरा पूर्णांक था परीक्षा का वह 200 नंबर का था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। पूरा पूर्णांक मेरे भाई 200 अंक का था। अगर कहता है कि पास परसेंटेज बताएं, पास परसेंटेज भी बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। कैसे, हमने बताया था हिंड करके कि 200 अंक का पेपर है, 200 अंक के पेपर में से अगर 20% अजय पाता है तो 200 का हमें 20% पहले निकाल लेना होगा। तो 200 का 20% हमारा हो जाएगा 40 अंक। और फिर कह रहा है जो अजय है वह 24 अंकों से फेल भी हो जाता है, तो 24 अंक और हम जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा अजय। तो 40 में 24 हम जोड़ेंगे तो हमारा 64 अंक आ जाएगा,
64 अंक जब हमारा आ जाएगा तो आ जाए पास हो जाएगा, उसे हम पास परसेंट में निकालेंगे। तो 64 गुने 100 आपका आ जाएगा 200 मार्क्स में से। यहां हम काट देंगे 2 जीरो। अब 32 दूनी 64, 32% पास परसेंट हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है मेरे भाई। जब भी ऐसा प्रश्न आए पहले पूरा पूर्णांक निकालेंगे हम, इसके बाद पूरा हम क्या कर देंगे, पास परसेंटेज निकालेंगे। और भी बहुत सारे इस पे हम क्वेश्चन करा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो एग्जाम में पूछते हैं। सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से आप देख ले, आने वाले सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मेरे भाई। आपको जब भी आप एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे आप, सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए और भी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन करा देते हैं। कह रहा मनीष को किसी परीक्षा में, मनीष को किसी परीक्षा में 35% अंक लाना है, 35% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब पास हो जाएगा, अनिवार्य है। 40 अंक पाकर 30 अंक से फेल हो जाता है, 40 अंक पाकर 30 अंक से फेल हो जाता है। कुल पूर्णांक क्या था, कुल पूर्णांक था, परीक्षा मतलब कुल कितने नंबर का था। क्या करेंगे मेरे भाई, सुनेंगे आप। मनीष को किसी परीक्षा में 35% अंक लाना अनिवार्य है, 40 अंक पाकर 30 अंक से फेल हो जाता है, कुल पूर्णांक क्या था। तो क्या करते हैं, आइए ध्यान से करते हैं। 35% मनीष को पाना है पास होने के लिए, वह 40 अंक पाता है और 30 से फेल हो जाता है। 35% मतलब उसको पास होने के लिए 70 अंक चाहिए, पास होने के लिए 70 अंक चाहिए, इंटू 100 लगा देते हैं। 35 से इसे हम काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 100 में 2 का गुना कर देंगे, हमारा 200 पूरा पूर्णांक है। कुल पूर्णांक कितने नंबर का है मेरे भाई, 200 नंबर का पूरा पूर्णांक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलेंगे। जब भी आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। आइए आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई बहुत ही अच्छे से मन लगाकर आप पढ़ लें, आने वाले जो सभी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे। जितने हम परसेंटेज के जितने पार्ट पढ़ाए हैं, सारे पार्ट को आप बड़े ध्यान से पढ़ें, और वो सारे क्वेश्चन आपको उस टाइप के एग्जाम में जरूर मिलेंगे। हर पार्ट को आप पढ़े। आज चौथा पार्ट है, 3 पार्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से हमने समझाया है, पढ़ाया है, और आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को देखते रहें। जब भी ऐसे सारे टाइप के हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, टाइप टू टाइप, चुनाव पे कराया हमने, जनसंख्या पे कराया, छात्र पे करा रहे हैं, सभी परसेंटेज पे करा रहे हैं, तो कहीं से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैं एक एक एग्जाम्पल कराते चल रहा हूं। कहा जाता है मेरे भाई, तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक उतर जाएगी। अरे पीना है तो पवन सर का मैथ पियो, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों आज का हम 5वां क्वेश्चन कराते हैं। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही दी है। पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में उसे कितना परसेंट सही उत्तर देना होगा। तो जब भी मेरे भाई ऐसे प्रश्न हो तो पहले आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि कुल टोटल जो हमारा प्रश्न है, जो हमारा टोटल प्रश्न है 80 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाला है।
तो 80 प्रश्न होगा तो हमारा टोटल 80 अंक भी होगा। पहले ये बात तो आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाला, 80 प्रश्न, 80 प्रश्न 80 अंक होंगे। अब बीच से क्वेश्चन को आप उठा लेंगे, ध्यान से समझेंगे। कह रहा 80 प्रश्नों में उसे टोटल 75% अंक लाना है, बोला भी है पूरी परीक्षा में 75% अंक लाना है। तो 80 का 75% पहले हम निकाल लेंगे। तो 80 का 75% आइए काट के निकाल देते हैं, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 25 तिया 75, 25 चौक का 100, अब 20 चौक 80, अब 20 तिया 60, मतलब 80 प्रश्न में उसे 60 प्रश्न सही करने हैं। वो हम डायरेक्ट बता दिए, लेकिन निकाल के बता देते हैं कि 80 का 75% काट देंगे हम। 25 तिया 75, 25 चौक का 100, 20 चौक 80, अब 20 तिया 60 प्रश्न सही करने होंगे। ठीक, 80 प्रश्न का 75% अंक लाने के लिए मतलब 60 प्रश्न उसे सही करने होंगे। अब करते क्या है, कह रहा पहले 40 प्रश्न उसने हल किया। ठीक है मेरे भाई, 40 प्रश्न का हल किया वो। अब कह रहा है 40 प्रश्नों में उसने 65% सही उत्तर दिया। तो 40 प्रश्न का हम 65% निकाल लेते हैं। कैसे होगा, 5 13 में 65, 5 20 में 100, 20 दूनी 40, 13 दूनी 26 प्रश्न सही किया है 40 प्रश्न से। तो 40 प्रश्न का 65% हमारा हो जाएगा 26 प्रश्न। ये डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, नहीं तो काट लेंगे। तो 40 प्रश्न में से इसने 26 प्रश्न सही किया है। 26 प्रश्न क्या किया है, सही किया है, बिल्कुल। और टोटल उसे कितना करना है, 60 प्रश्न करना है। 26 कर चुका है। अभी हमारा कितना बचा है, ध्यान देंगे। 26 4 30 और 30 60 हो जाएगा। 34 प्रश्न सही करना है। कितने प्रश्नों में, 40 प्रश्नों में। बोला है शेष 40 प्रश्नों में कितना परसेंट सही करना है। तो 26 प्रश्न सही कर लिया, 60 प्रश्न टोटल करना है, 80 प्रश्न पूरा है, तो 60 में से 26 कर लिया, तो अभी हमारा 34 सही करना है। तो 34 गुने 100, 34 हमारा सही करना है, तब जाके हमारा 60 सही होगा। 34 गुने 100, और कितने प्रश्न हो चुके हैं, 40, तो 40 बचे हैं बटे 40। इसे हम काट देते हैं। 20 दूनी 40, अब 20 पंजे 100, 17 दूनी 34, और 17 पचे 85%। शेष बचे प्रश्नों में से अगर सही उत्तर देता है तो वह पूरे 60 प्रश्न कर देगा, 75% क्वेश्चन को हल कर देगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, पूरे प्रश्नों में से पहले जितना हमें टोटल परसेंटेज चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो 80 प्रश्न का 75%, हमारा टोटल 60 क्वेश्चन सही करना था। फिर क्या करते हैं, 40 प्रश्न का 65% उसने सही उत्तर दिया, तो 40 का 65% हमारा 26 प्रश्न सही उत्तर दे दिया। तो 26 उधर 60 टोटल करना है, तो 60 से 26 घटाया हमारा कितना करना है, अभी 34 करना है। 34 करना है 40 प्रश्नों में से, तो उसको हमने परसेंटेज निकाल दिया। तो 85% शेष बचे प्रश्नों का सही उत्तर देगा, तो आपका पूरे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान दे, पढ़ते रहें, सारे पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन को पढ़ते रहें। परसेंटेज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े आसानी से आप तोड़ सकते हो मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो मेरे भाई, तो वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, अपने सभी दोस्तों और यारों तक फैलाओ ये सारे जो है वीडियो को, कि वो भी मेरे भाई बिल्कुल आसानी से प्रश्न कर पाए। फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।